लॉकडाउन के दौरान जिस विभाग ने सबसे ज्यादा आम जनता की सेवा की और प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, वो विभाग था परिवहन विभाग। परिवहन विभाग ने न केवल प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, बल्कि राजस्थान के छात्रों को भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनके घरों तक पहुंचाया। कोरोना काल में परिवहन विभाग किस तरह से चुनौतियों से उबरने में कामयाब रहा, परिवहन विभाग के एमडी राजशेखर ने न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा से इस विषय पर खास बातचीत की। यूँ तो लॉकडाउन में तमाम विभागों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत ही बेहतरीन कार्य किए, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे बेहतरीन कार्य जो कि ज़मीन पे दिखाई भी दिया और वो काम भी ज़मीन पर हुआ, यानी कि बसों के द्वारा जो प्रवासी मजदूर थे, दूसरे राज्यों के छात्र थे, उनको अगर उनके गंतव्य तक किसी ने लाया तो वो है परिवहन विभाग। हमारे साथ परिवहन विभाग के एमडी, जिनको हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं, राजशेखर जी हैं। हम राजशेखर जी से कुछ बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर कि सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, परिवहन विभाग ने अपनी एक पहचान बदली। कितनी चुनौतियाँ थी सर? देखिए, परिवहन निगम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कह लीजिए कि गरीब आदमी से या जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं या गांव से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक सीधा एक सेवा उपलब्ध कराता है। और ऑन एवरेज हमारे पास 12,000 बसेस है और प्रत्येक दिन हम लोग 15 लाख लोगों को सेवाएं देते हैं। तो उस एंगल से सेवा इससे तो पहले जब से स्थापना हुई तब से चली रही है। बट लॉकडाउन के टाइम में जो एक परफॉर्मेंस, चैलेंजिंग परफॉर्मेंस थी कि इतने विषम परिस्थिति में भी, कठिनाई होते हुए भी जो जिम्मेदारी परिवहन निगम को सरकार ने दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक विश्वास जताया था, उस पे हम लोगों ने कोशिश किया कि बेहतर से बेहतर परिणाम दें। ये बहुत चैलेंजिंग था कि जब लॉकडाउन हुआ और जब हम लोगों को बताया कि हज़ारों बसेस का अरेंज करनी है, जबकि बॉर्डर पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स है उनको लेके आने का, तो तब लॉकडाउन थी, बहुत सारी दिक्कत थी, ड्राइवर कंडक्टर को आने में भी कठिनाइयाँ हो रही थी इस पर। बट सभी लोगों ने जो है इस अपील पे, माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवहन निगम की अपील पे सब लोग निकले, सब आए और अपनी जिम्मेदारी के साथ पिछले लगभग 60 दिन से लगातार सेवाएं दी। एक नहीं, दसों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे कि चैलेंजिंग टास्क को बहुत ही बेहतर तरीके से परिवहन निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने, विशेष करके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, बहुत ही उन्होंने बेहतर तरीके से किया हुआ है। चाहे वो कोटा से लाना हो या मध्य प्रदेश, हरियाणा और जो हमारे राजस्थान है वहाँ से माइग्रेंट लेबर्स को लेके आना हो, या जो ट्रेन आए, हज़ारों ट्रेन आए, उनके लोगों को बस स्टेशन ट्रेन से जो है फिर अपने अपने गंतव्य तक ले जाना हो। बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क उसमें किया हुआ है चीज़ों में। सर, राजस्थान से जो बच्चों को लाया गया, उसको लेकर क्या कहना है कि किस तरह से उन्हें लाया गया? और यहाँ से पता चला कि जो बसें गई थी उससे ज़्यादा छात्र वहाँ पर थे, तो वहाँ की बसों का भी इंतज़ाम करना एक कठिन टास्क था। तो किस तरह से इसे पूरा किया गया? देखिए, एक बहुत ही वेल प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से जो है इसको किया गया था। और इसमें जो है जो वहाँ के कोटा में जो बच्चे थे, उनको पहले वहाँ के जिला प्रशासन ने चिन्हित किया था और उनकी सबका बाकायदा नाम के साथ सूची बनी हुई थी कि वो उत्तर प्रदेश में किस ज़िले के रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद असेस किया गया तो कि लगभग 8 से 10 हज़ार जो है बच्चों का संख्या एक आ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है बसेस वहाँ पे झांसी से और हमारे जो मथुरा है वहाँ से बसेस गए थे, ताकि उनको दोनों जगह से लेके आके फिर आने के बाद उत्तर प्रदेश के डिफरेंट जनपदों में हम लोग यहाँ से भेजते थे। और ये भी है कि जब वहाँ पे ये ऑपरेशन चला तो अगले दिन बहुत सारे लोगों को पता चला कि बसेस अवेलेबल है, उनको ले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो और भी जो होता कि लिस्ट में ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स थे, वो लोग भी टर्न अप हुए वहाँ पे। तो उसके लिए भी हमने फिर जो है वो अनुरोध किया उस राजस्थान रोडवेज से, तो उन्होंने अपना बसेस जो है लगाई थी। वो उन बसेस से और हमारे बसेस से हम उनको कुशलतापूर्वक जो है अपने जनपद तक उन्होंने पहुँचाया था। सर, जो परिवहन विभाग है ये बहुत कमाऊ विभाग इस तरह का नहीं माना जाता है, तो लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरह से आप लोगों ने वर्क किया और तमाम लाखों लाख लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, तो इसमें अगर देखा जाए तो राजस्व की कितनी लगभग हानि आप देखते हैं? देखिए, इस विषम परिस्थिति में हानि और फ़ायदे का हम लोग उतना ज़्यादा सीरियसली हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि एक आपातकालीन सेवा देना और सरकार के निर्देशन क्रम में एक बेहतर परफॉर्मेंस करना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट लॉस तो होते रहते हैं,
बट ये है कि जो ऑपरेशंस हम लोगों ने इमरजेंसी ऑपरेशंस किए हैं जो माइग्रेंट लेबर्स को लेके, तो ये अच्छी बात है। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका पूरा सपोर्ट रहा है कॉरपोरेशन को, और जो हम लोगों ने खर्चा किया है उसका प्रतिपूर्ति भी जो है शासन द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, उससे कि हम लोग अपने जो रूटीन जो खर्चे हैं उसको हम लोग मीट आउट करते हैं इन चीज़ों पे। अब चैलेंजिंग है कि जब ऑपरेशंस खुल गया है, अब क्योंकि रिस्पांस भी कुछ दिन पब्लिक का कम रहेगा, और हो सकता है कि आने वाले इसमें जो है इंडस्ट्री शुरू होने पे और जो पब्लिक सेक्टर शुरू होने पे निर्भर करता है कि हमारा कितना जो है ऑपरेशंस बेहतर बनेंगे। तो उसको देखते हुए चैलेंज है, लेकिन हम लोग भी और भी जो है प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम पब्लिक को कन्विंस करें, किस तरह से उनको बेहतर जो है सुविधा दे उस चीज़ों पे। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर और जो है हम लोग रिजल्ट देंगे। सर, इस समय आज से कितनी बसें चलेंगी और किस किस टाइम चलेंगी? क्या एसी बसेस भी स्टार्ट हो रही हैं? देखिए, लगभग आज प्रथम दिन है, तो हम लोगों ने लगभग 7,500 बसेस का जो हम लोगों ने प्लान किया है, और इसमें एसी बसेस भी है, इसमें ओलो बसेस भी है, साधारण बसेस भी इसमें है। और बस संचालन से ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रेस दिया है कि कोविड के रोकथाम के लिए जो आवश्यक कदम हमें उठाना चाहिए। हर बस स्टेशन पे देखेंगे तो थर्मल गन से जो है सबकी स्कैनिंग हो रही है, और हैंड सैनिटाइज़र 3 जगह पे बस स्टेशनों पे अवेलेबल है, एंट्री पॉइंट पे भी है, प्रीमाइजेस में है। हर बस में हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल है कि वहाँ पे पैसेंजर उसका निःशुल्क रूप से जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी ड्राइवर कंडक्टर जो है मास्क पहने हुए रहते हैं, हैंड सैनिटाइज़र उनके पास अपना रहता है। हर बस जो आएगा वो सैनिटाइज़ होके ही डिपो से बस स्टेशन पे आता है, और जब एक बार यात्रा ख़त्म करता है तो फिर से सैनिटाइज़ हो जाता है। तो कंटिन्यूअसली जो है ये सब प्रिकॉशन मेजर ले रहे हैं, ताकि एक आम आदमी में एक सुरक्षा का ये रहे कि हम परिवहन के निगम की बसेस में अगर जाएंगे तो हम सुरक्षित तरीके से और कोविड का एक बेहतर व्यवस्था के साथ जो है जाएंगे। सर, कुछ बसों में मैंने देखा था कि सैनिटाइजेशन मशीन वगैरह भी लग रही है जो कि यात्री को घुसते हुए ले जाएगी। क्या ये और बसों में भी इस तरह का उपयोग किया जाएगा? क्योंकि अभी देखिए कोविड का जितने भी परिस्थितियाँ हैं ये सब हर व्यक्ति के लिए नया है, तो हम लोगों के लिए भी ये नई चीज़ है। तो इस तरह का एक बसेस में ऑटोमेटिक सेंसर बेस स्प्रे लगाना भी जो है जो भी बनाते हैं कंपनीज उनके लिए भी नया है। तो वो ट्रायल बेसिस पे हम लोग कुछ दिन से चला रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जो है हर बस में मिले ऑटोमेटिक। जैसे आप स्टेप अंदर बस एंटर करते रहेंगे उस स्टेप पे अगर आप ये कर देंगे तो आपके हाथ पे ऑटोमेटिक स्प्रे हो जाएगा, फिर आप अंदर बस के अंदर जा सकते हैं। तो ये हम लोग जो है कुछ दिन में हो सकता है कि सभी बसेस में आपको देखने को मिले। सर, क्योंकि आपके ड्राइवर और कंडक्टर सबसे खतरा उनको रहता है, क्योंकि तमाम यात्री चढ़ते हैं, उसमें से कुछ हो सकता है कि कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं। तो उनके लेकर उनको भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएं आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए, नियमित रूप से हेल्थ चेकिंग हमारे सब ड्राइवर कंडक्टर का होता रहता है, और उसके साथ साथ हम इस बीच में जो कोविड के लक्षण हैं इसके भी हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि एवरीडे जब ड्राइवर कंडक्टर ड्यूटी पे आते हैं तो उनका भी थर्मल गन से चेकिंग होती है। और ये सब लोगों ने जो है जो आरोग्य सेतु ऐप है सब लोगों ने डाउनलोड किया है, उसका उपयोग वो कर रहे हैं इस पर। और प्रथम दृश्यता और ड्यूटी के टाइम में अगर उनको कोई भी उस तरह के लक्षण दिखते हैं तो फिर उनको ड्यूटी से ऑफ करके उनकी चेकिंग की जाती है, और उनकी परीक्षण किया जाता है, तो फिर आगे तदनुसार जो है वो कार्रवाई की जाती है उन चीज़ों पे। तो उस तरह से व्यवस्था जो है, प्लस सबको रेगुलर टाइम पे मास्क और ये हैंड सैनिटाइज़र जो है दिया जाता है कंटिन्यूअसली। तो ये सब प्रिकॉशन मेजर ली जा रही है। ग्लव्स भी उनको दिया जा रहा है ताकि कहीं पे भी जो है कांटेक्ट में सीधे अगर आए तो एक बेहतर प्रिवेंशन के साधन हो। सर, आने वाले समय में जिस तरह से बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग बैठेंगे, पहले बसों में लोग खड़े होकर भी यात्रा करते थे, क्योंकि जो गांव देहात या इस तरह के मजदूर टाइप के लोग हैं वो किसी तरह भी यात्रा कर लेते थे। तो क्या अब इन्हें इस तरह यात्रा नहीं करने दिया जाएगा? देखिए, सिर्फ जितने सीट्स है किस बस में जो सीटिंग कैपेसिटी होता है उसके अनुसार ही लोगों को बिठाया जाएगा, उससे ज़्यादा लोगों को कदापि नहीं बिठाई जाएगी। और उसके साथ साथ स्टैंडिंग तो बिल्कुल मनाही है कि कोई भी स्टैंडिंग जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, ताकि हम लोग जो है जो बेहतर चीज़ें चाहे सैनिटाइज बस यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, इसका एक इफेक्टिव रिजल्ट जो है देखने को मिले। तो ये थे यूपीएसआरटीसी के एमडी राजशेखर जी। और आपको बताएं कि जब भी टीम 11 की बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती थी तो उसमें परिवहन विभाग का जिक्र हर बैठक में होता था, और सबसे ज़्यादा सफल भी अगर कहा जाए इस कोरोना काल में लोगों को घरों तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है, कोरोना वॉरियर्स का काम किया है, तो वो हमारे ड्राइवर, कंडक्टर्स और जो भी परिवहन विभाग के जितने कर्मचारी थे वो लोग थे। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।